जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दीपावली हिंदू धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। एक तो ये 5 दिनों का होता है जिसमें और भी बहुत सारे त्यौहार आ जाते हैं, और इन्हीं में एक दिन होता है भाई दूज का। दीपावली के एक दिन छोड़कर या दीपावली के तीसरे दिन भाई दूज के रूप में पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद में भाई दूज एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में कल मनाया जाएगा, यानी कि 6 नवंबर के दिन, शनिवार के दिन इस पर्व को मनाया जाएगा। बहुत सारे लोग ये तो जानते हैं कि भाई दूज मनाई जाती है, मगर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का लॉजिक या इसके पीछे की पौराणिक कहानी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी परंपराओं के बारे में जानकारी हो। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन बाद, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिन यम से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कैसे जुड़ा हुआ है वो अभी आपको बताएंगे। तो इस दिन जब कोई भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, और जब कोई बहन अपने भाई को प्रेम पूर्वक अपने घर बुलाती है, उसके माथे पर तिलक लगाती है, उसके सुखमय जीवन की प्रार्थना करती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है और उसे अपने हाथों से प्रेम पूर्वक भोजन कराती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, और इसी कहानी पर यह भाई दूज का पर्व आधारित है। कहता है कि इस दिन भाई दूज की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। भाई दूज की कहानी सुनने मात्र से इसका फल मिलता है। तो जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं उन सभी बहनों से मेरी अपील है, अपने भाई को इस दिन भाई दूज के दिन जरूर आमंत्रित करें। अगर वो विवाहित हैं तो अपने भाई को आमंत्रित करें और अपने हाथों से भोजन बनाकर कराएं और उसे आशीर्वाद दें। यदि बड़ी बहन है, यदि छोटी है तो दुआ करें उसकी लंबी आयु की। तो इसके पीछे जो कहानी है, चलिए उसे सुनते हैं, क्योंकि इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। भगवान सूर्य देव का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो भगवान सूर्य देव की पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा के 2 संतानें थी, एक यमराज और एक पुत्री थी जिसका नाम था यमुना। जी हाँ, वही यमुना जिसे आप यमुना नदी के नाम से अभी जानते हैं। और यमराज को कौन नहीं जानता है, यमराज साक्षात धर्मराज, मृत्यु के देवता। तो संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सूर्य का तेज बहुत अधिक था, और इसी कारण से संज्ञा ने एक लीला रची। उन्होंने हूबहू अपनी एक छाया अपने शरीर से प्रकट की और उस छाया को आदेश दिया कि ये मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, तुम इनका ध्यान रखना। और छाया को अपने पुत्र और पुत्रियों को सौंपकर वो चली गई। यम और यमुना दोनों भाई बहन बहुत अधिक आपस में प्रेम रखते थे, बहुत अधिक प्रेम रखते थे। अब यमदेव अपनी बहन से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन पूरे संसार के धर्म कर्म का लेखा जोखा करना और उसके अनुसार दंडित करना, ये बहुत ही एक व्यस्ततापूर्ण वाला काम उनके पास है। तो अपने काम की व्यस्तता के कारण वो अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाया करते थे। तो एक दिन यमुना ने यमराज जी से बहुत आग्रह किया कि भैया कभी तो हमारे यहाँ भी आओ, भोजन करो। अब कार्य की व्यस्तता के कारण यमराज हमेशा टालते ही रहते थे। दूसरा, यमराज सोचते थे कि यार मैं तो प्राणों को हरने वाला देव हूँ, और ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे आमंत्रित करे कि भाई तू आ, क्योंकि आप जानते हैं कि यमराज को तो शायद कोई धरती पर आमंत्रित करना नहीं चाहेगा। लेकिन यमुना तो उनकी बहन थी, तो वो उनसे बार बार प्रार्थना करती थी। एक दिन यमराज ने सोचा, चलो बहन बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, इतने सद्भावना से मुझे बुला रही है, तो उसका पालन करना भी मेरा धर्म बन जाता है। तो बहन के घर जाने का
सोच लिया चलो चलते हैं। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले कई जीवों को मुक्त कर दिया कि चलो आज मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। चले गए यमराज जी यमुना के घर पर। दरवाजा खटखटाया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसने स्नान करके पूजन किया। पूजन करके उसने कई प्रकार के व्यंजन बनाए और कई प्रकार के व्यंजन बनाकर यमराज के आगे रखे कि लो। बहुत आदर सत्कार किया। इतना आदर सत्कार किया, इतना आदर सत्कार किया कि यमराज के आंसू निकल आए। इतना प्रेम यमराज को देखकर सहन नहीं हुआ। उन्होंने यमुना को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। यमुना को बहुत सारे उन्होंने भेंट भी दी, कई कई प्रकार की सोने चांदी की वस्तुएं दी। बहन के आतिथ्य को स्वीकार करके यमराज का मन गदगद हो गया। इधर यमुना भी बहुत खुश थी, लेकिन यमराज को तो बस अब जाना ही था। तो यमराज ने इजाज़त मांगी कि चलो ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ बहन। तो विदा लेते समय यमराज ने अपनी बहन यमुना से कहा कि तुमने बहुत अच्छे से मेरा आदर सत्कार किया है और तुम्हारे आदर सत्कार को मैं कभी भूल तो नहीं पाऊँगा। तो यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। यमुना ने कहा भाई तुम हो तो सब कुछ है और तुम तो हो ही, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है और मैं आज बहुत खुश हूँ। तो यदि तुम मुझे कुछ वर देना ही चाहते हो तो बस इतना सा वरदान दो कि आज के दिन, आज तुम मेरे यहाँ आए हो तो वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया का दिन था, दूज का दिन था। तो यमुना ने यमराज से कहा कि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो, ये आशीर्वाद दो कि आज के दिन तुम हमेशा मेरा आतिथ्य स्वीकार करोगे, हर वर्ष तुम यहाँ आओगे और मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे व्यंजन बनाऊंगी। और हाँ, धरती पर भी और ब्रह्मांड में भी यदि कोई बहन इस दिन अपने भाई को बुलाए, आमंत्रित करे और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य इसी तरह से स्वीकार कर ले जैसे तुमने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहे। बस इतना सा वरदान मुझे दे दो, क्योंकि जो धरती पर आया है उसे तो जाना तो होगा ही, अमर तो कोई हो नहीं सकता है। तो यमराज ने कहा कि बहन तुमने बहुत अच्छा वर मांगा है, तथास्तु, मैं तुम्हारे इस वचन की लाज रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों कहते हैं, यही मान्यता है कि इसी वरदान के कारण, इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और बहनें अपने भाइयों को आमंत्रित करती है और भाई इस दिन अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है। और यही कारण है कि इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप एक भाई हैं और अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करने जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाएं, अपनी बहन के लिए उपहार जरूर लेके जाएं। और यदि आप एक बहन हैं तो अपने भाई का प्रेम पूर्वक उसे आदर सहित बैठाकर अपने हाथों से भोजन कराएं, अपने हाथों से बनाकर खिलाएं। उसी में पौराणिक परंपराओं की लाज है और भाई दूज के त्यौहार का यही सबसे बड़ा महत्व है कि दूर दूर रहने वाले भाई बहन भी इस दिन बड़े ही प्रेम से मिलते हैं, साथ बैठकर भोजन करते हैं। जबकि रक्षाबंधन का पर्व भी भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आजकल क्या होता है, राखी डाक के द्वारा, कोरियर के द्वारा भेज दी जाती है, जबकि भाई दूज एक अलग तरह का त्यौहार है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। दीपावली का समय होता है, बहुत ही खुशहाल माहौल होता है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से आप भी भाई दूज जरूर मनाएं और अपनी बहन को खुशियों से भर दें और बहनें अपने भाइयों को खुशियों से भर दें। बस इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज।
तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।